झारखंड के चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों का धर्मांतरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये धर्मांतरण के मामले में थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। चर्च के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर पर यह आरोप लगाए गए हैं धर्मांतरण के। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी क्वार्टर से 15 और 17 वर्ष की दो नाबालिग आदिवासी सरना धर्म समुदाय की लड़कियों के लापता होने का सनसनीखेज यह पूरा मामला है। यह मामला इसलिए भी गंभीर बताया गया क्योंकि लापता होने वाली दोनों लड़कियों को भगा कर ले जाने का आरोप चर्च के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर पर लगा है। और इसको लेकर लापता लड़कियों की मां ने चक्रधरपुर थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। चक्रधरपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बेटियों को बरामद करने का प्रयास कर रही है। इधर बच्चियों की मां का कहना है कि पिछले 2 साल से जमशेदपुर से पास्टर के चंद्रमोहन राव उर्फ राजू आते थे और हमारे घर पर प्रार्थना सभा करते थे, जिसमें मेरी बेटियों को भी शामिल कर लिया गया। साथ ही उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता था। दबाव बनाकर मेरी बेटियों का धर्मांतरण कर दिया गया। चूंकि मैं हमेशा इसका विरोध करती आ रही थी, जिसके बावजूद भी मेरी बच्चियों का धर्मांतरण किया गया। अब 2 दिनों से मेरी बेटियां गायब है, जिसको लेकर थाने में मेरी शिकायत दर्ज कर ली गई है। मेरी बेटियों के गायब होने पर उन्होंने साफ तौर पर पास्टर चंद्रमोहन का ही हाथ बताया है और उनको ही आरोपी बताया है। आइए सुनते हैं उनकी मां ने सबसे पहले क्या कुछ कहा है। पास्टर का क्या नाम हुआ पास्टर का? चंद्रमोहन राजू राव। कहाँ का है वो? जमशेदपुर लोको कॉलोनी। जमशेदपुर लोको कॉलोनी। वो पहले भी यहाँ आते जाते थे? आते थे, सप्ताह में आते थे। क्या करने आते थे? चर्च करने। अच्छा, आप जैसे पहले बता रहे थे कि वे आपके परिवार को भी धर्मांतरण कराए। आप लोग पहले क्या कौन सा ये मानते? कितने साल पहले आप लोगों का? 2 साल हो गए। पास्टर का। चाईबासा से संवाददाता हरी शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। हरी, बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मांतरण का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाने में शिकायत भी दर्ज करा ली गई है। पुलिस प्रशासन कहां तक पहुंचे इस पूरे कार्रवाई को लेकर? जी, जैसा स्मृता कि आपको बता दो कि ये रेलवे कॉलोनी चक्रधरपुर का मामला है और ये बीते 8 मई की देर रात करीब 9 बजे से बच्चियां लापता, जिसको लेकर उसकी मां ने आसपास खोजबीन करने और परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को कोई पता नहीं चला। जिसके बाद आज चक्रधरपुर थाने में उनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है और उसकी मां के द्वारा जैसा कि जानकारी उपलब्ध कराया गया कि एक पास्टर जो कि जमशेदपुर से पिछले 2 सालों से उनके घर पर आना जाना रहता था और वे उनके बच्चियों को ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करने के लिए उन पर दबाव भी बनाते थे, जबकि उसकी मां उसका हमेशा विरोध करती रहती थी। जिसके बावजूद पास्टर के द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों का, जिनका एक का उम्र करीब 15 साल है, दूसरे का करीब 17 साल है, उनको दोनों को धर्मांतरण कराकर उनके घर पे हर प्रत्येक रविवार को एक प्रार्थना सभा भी कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और पिछले 8 तारीख को बच्चियां छत के ऊपर घूमने के बहाने से गई थी और अचानक से कहीं गायब हो गई, जिसके बाद परिवार वाले खोजबीन करने लगे और जाकर आज मामला दर्ज किया गया। और सीधा आरोप उसकी मां का यही है कि जो के चंद्रमोहन राव उर्फ राजू, जो कि जमशेदपुर के चर्च के पास्टर, उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे कि उन्हीं के द्वारा बच्चों को गायब किया गया है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय और मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जी हरी, बच्चियों की तलाश के लिए लगातार पुलिस सक्रिय है, लेकिन जिस प्रचारक पर, ईसाई धर्म के प्रचारक यानी पास्टर पर जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर बयान है? क्या वह भी लापता बताए जा रहे हैं? जी, जैसा कि उसकी बच्ची की माता के द्वारा बताया कि उनसे जब संपर्क किया गया पास्टर से, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि बच्ची हमारे पास नहीं है और हमारे द्वारा किसी तरह का कोई दबाव देकर बच्चे को कोई भी किसी तरह का भ्रामक बातें नहीं बताई गई थी। बच्चे कहीं और गई है, आप उसको खोज लिया। उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि बच्ची हमारे पास नहीं है। ये तो जांच का विषय है। हरी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चाईबासा से 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों का ये पूरा धर्मांतरण का मामला है। धर्मांतरण के मामले में थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है। चर्च के एक ईसाई धर्म प्रचारक पास्टर पर आरोप है। हालांकि जब पीड़ितों की मां ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी कुछ भी संलिप्तता इसमें नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती नजर आ रही है।
और दिए थे ना।